वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों इस वीडियो में लोअर पीसेस के लिए डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ताकि आप फॉर्म भरें तो कोई भी गलती ना हो और बाद में डीवी में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, फॉर्म क्योंकि अभी भरने में टाइम है, 29 मई से फॉर्म भरे जाएंगे 18 जून तक, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे विभाग है आपका कोषागार निदेशालय, ठीक है, इसमें सहायक कोषागार लेखाकार का जो पद है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्नातक चाहिए, यानी ग्रेजुएशन चाहिए। आपने कैसा भी करा हो, यानी किसी भी बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ना ही आपसे किसी भी तरह से ओ लेवल या ट्रिपल सी कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। बाकी अधिमानी आहर्ता है जिसमें कुछ छूट मिल जाती है। प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल काम करा है या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी वगैरह में प्रमाण पत्र है तो थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय जो इसमें लेखा परीक्षक के लिए अगेन वही सिर्फ आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, पेट तो सबके लिए ज़रूरी है ही। अगर पेट 2025 का आपने पेपर नहीं दिया, पेपर देने के साथ साथ एक वैलिड स्कोर नहीं लाए, जो अभी शॉर्ट लिस्ट के बाद किया जाएगा आपको शॉर्ट लिस्ट, है ना। पर यार ये नॉर्मल होता तो मज़ा आ जाती, सबको मौका मिल जाता, बट हुआ नहीं, है ना। नहीं तो जो भी ग्रेजुएशन करे होता वो भी भर सकता था भाई। फिर है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसमें अमीन और नीलामकर्ता जो होते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक उपाधि चाहिए आपको, यानी यहाँ भी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होगा आपको। नगर निकाय निदेशालय अधिशासी अधिकारी जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पदों पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये वाली पोस्ट के लिए अभी तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, पर जब आप ज्वाइन करने होगा आपको, तब आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंतर्गत आपको ओ लेवल करना ज़रूरी होगा, है ना। यानी आपकी ज्वाइनिंग तब होगी जब आप ओ लेवल कर लेंगे। अभी तो नहीं मांग रहे, पर आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए? नगर निकाय निदेशालय जो है अधिशासी अधिकारी के लिए। ठीक है, फिर दूसरा पद है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। यहाँ लिपिक, सह टंकक वगैरह जो है, इसके लिए लिपिक, सह टंकक और लिपिक पदों के लिए भी यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, फिर चकबंदी आयुक्त प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में, सहायक चकबंदी अधिकारी है, तो सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ग्रेजुएशन चाहिए होगा आपको। ठीक है, और कुछ नहीं मांगा है। फिर सहायक प्रबंधन गैर तकनीकी सामान्य विषय चयन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में, इसके लिए भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा है भाई? ग्रेजुएशन सिंपल सा मांगा गया है। केंद्र प्रभारी की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर परिवार कल्याण महानिदेशालय जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? माध्यमिक उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जो है, यानी यहाँ पे आपने इंटर विज्ञान और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किया और ग्रेजुएशन किया हो, यानी 12th यहाँ पे साइंस अगर आपने किया होगा तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ये आपको याद रखना है। ऐसे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बात करें, मंडी पर्यवेक्षक जो ग्रेड 2 है, इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? ये थोड़ा बहुत भौकाली पद है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी अलग है। यहाँ पे आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी ग्रेजुएशन में आपके कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। 12th में भी कितने होने चाहिए? 50%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक, यानी SC ST वगैरह के लिए 45, बाकी जनरल और आपका जो OBC मतलब EWS है उसके लिए 50%। ठीक है, तो ये है आपकी अधिमानी आहर्ताएँ। तो ये 10 पोस्ट हैं, भौकाली पोस्ट हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट हैं, जो सिर्फ अब आप एक पेपर दूर हैं या एक कदम दूर हैं। जैसे ही वो पेपर आप निकालेंगे तुरंत आप इन पदों पे सेलेक्ट होकर एक बड़े अधिकारी बन जाएंगे। तो बहुत बड़ा मौका है। ओपन भर्ती होती तो सबको मौका मिल जाता, बहुत शानदार भर्ती ये होती, पर ये सिर्फ मौका मिलेगा कुछ ही लोगों को, पेट 2025 से जो शॉर्टलिस्ट होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेखपाल में 12th मांगा था, इसलिए कट ऑफ कम गई थी 50-55। आप इसको ये मान के चलिए इसका कट ऑफ भी 50 तक जा सकता है, इसलिए जिसके भी 50 तक नंबर है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। बाकी मैं तो ये कहूँगा इवन अगर आपके 40
30 नंबर भी हैं तो भी आप भर दीजिए, मात्र 25 रुपये लग रहा है, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा 25 रुपये का फॉर्म भरने में। पता चला महादेव की कृपा हुई या चुनाव भी है, बोल दिया कि ठीक है ले लो, 10 नंबर वाले को भी ले लो, या जिसने जिसने पैट दिया है निगेटिव नंबर नहीं है बुला लो सबको, तो हु नोज़ ना, किसी को पता नहीं आगे क्या हो, किस्मत अच्छी हुई तो बुला लिया जाएगा। और फॉर्म भरने में 25 रुपये नहीं बुलाया गया तो कोई नुकसान नहीं है, 25 रुपये जाएंगे। सिलेबस वही है जो लेखपाल का है भाई, है ना। जीएस तो आप पढ़ ही रहे हो, इसकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, क्विज, नोट्स, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। इसका ग्रुप चला रहे हैं हम, तो तुरंत ज्वाइन करके लग जाओ इस पर।